गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे, मस्त पढ़ रहे होगे। आपको पता है कि हम पीरियोडिक टेबल चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। पीरियोडिक टेबल के लेक्चर 3 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। लेक्चर 1 जहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात हुई थी, लेक्चर 2 और 3 में हम हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ा दिए थे। लेक्चर 2 और 3 में हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल के 2 लेक्चर हुए, जहाँ पर हमने आपको बताया कि कितने कितने साइंटिस्ट ने मिलकर पीरियोडिक टेबल में काम किया। आज की ये क्लास बहुत होने वाली खास आपके लिए, क्योंकि आज हम आपको पढ़ाने वाले लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसके पिछले लेक्चर में बेटा हमने आपको बताया था कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल तक हम कैसे पहुंचे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर डिस्कस करने के बाद, हेनरी मॉजले के फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट को समझने के बाद फिर हम डायरेक्ट आ गए थे कहाँ? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में। आपको पता है कि इसके पहले हमने आपको बताया था कि हेनरी मॉजले ने एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया अपने फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, और बाद में उन्होंने ये कहा कि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। यानी कि किसी पीरियोडिक टेबल का फंडामेंटल बेसिस किसने बताया? हेनरी मॉजले के कॉन्सेप्ट के बाद आया। और बाद में क्या हुआ कि कल हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि हेनरी मॉजले का जो एक्सपेरिमेंट था, जहां से कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर जनरेट हुआ, उसके बाद तमाम तरह के पीरियोडिक टेबल्स का कॉन्सेप्ट आया। यानी कि पीरियोडिक टेबल में तमाम तरह के लोगों ने चर्चाएं की, लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ लोगों ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी को प्रेफर किया किसके साथ में? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के साथ में। कुछ लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट आया। इस तरह से सभी कॉन्सेप्ट को ओवरऑल एक साथ ऐड करके जो पीरियोडिक टेबल दिया गया वह लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। इसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं। अब हम समझेंगे कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हमारे यहाँ क्या रोल है, और इसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो खास हैं, एलिमेंट्स कैसे याद करते हैं, तमाम तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स, बड़ी बड़ी चीजों के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। यानी कि हम आज पढ़ने क्या वाले हैं इसके बारे में जरा सुनिएगा। यानी कि अब हम आज ये सीखने वाले हैं जो बहुत दिनों तक पीछे रोना मचा रहा, जिसे हम समझ ना पाए, वही चीज आज हम समझेंगे बेटा। क्या नहीं समझ पाए? जैसे आपको याद हो जब हम क्लास 9th में हुआ करते थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी का रोना रहता था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, कैटायन एनायन का, एलिमेंट नेम सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस तरह के तमाम परेशानियों से हम जूझते चले आ रहे थे। सफलता नहीं मिल पा रही थी क्योंकि हमें हकीकत में वो जानकारी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। तो आज वो दिन आ चुका है। आज हम बहुत ढेर सारी जानकारी लेकर आपके साथ आए हुए हैं। यानी कि आज की इस क्लास में जो भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं वो बिल्कुल लेक्चर को स्किप मत करिएगा, क्योंकि जितने भी लेक्चर हैं आपके 5 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 4th लेक्चर अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना बेटा कि ये 4th लेक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 5th से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी क्योंकि इसी में आपको मैक्सिमम चीजें हम सिखाने वाले हैं। यानी जो कॉन्सेप्ट क्लास 9, 10th में क्लियर नहीं हुए वो आज यहां क्लियर हो जाएंगे। जो चीजें आप 9, 10th में रटते चले आए वो भी आज यहां पर आपको हम क्लियर करा देंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के मन बना लीजिए, और एक पीरियोडिक टेबल अगर आपके पास है तो उसे रख लीजिए, या फिर आपके क्लास 11th की बुक में तीसरे चैप्टर में पीरियोडिक टेबल बना है उसे ओपन कर लीजिए, या कोई भी आपके पास केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फाइल है तो उसमें पीरियोडिक टेबल बना होगा उसे ओपन कर लीजिए। अदरवाइज हम बोर्ड पर तो आपको पीरियोडिक टेबल दिखा रहे हैं, यहां पर देखते चलिए, आपको हम सारी चीजें A to Z समझा देंगे। आप निश्चिंत होकर के समझने का भरपूर प्रयास करें। जैसा कि आप जान रहे हैं, हेनरी मॉजले का कॉन्सेप्ट आया, उन्होंने एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल बेसिस बता दिया। ठीक है बेटा, अब कहा गया कि जो पीरियोडिक टेबल बनेगा वो एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल बेसिस मान के बनाया जाएगा। और कल हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जब कैंसिल हुआ तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के दौरान हमने ये समझाया था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर नाउ। यानी कि अब एटॉमिक नंबर का ये पीरियोडिक फंक्शन हमें लेना है। यानी एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीरियोडिक टेबल को अरेंज करेंगे, और साथ ही साथ हम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखेंगे। इस पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी तथा सभी प्रॉपर्टीज को भी ध्यान में रखा गया। ये नेचर ऑफ ऑक्साइड हाइड्राइड जो मेंडलीव ने बताया था उसको भी कंसीडर कर लिया गया। यानी कि ये एक ऐसी चीज पढ़ने वाले हो जिससे आपको भरपूर जानकारी हो जाएगी इनऑर्गेनिक की। और अगर ये 4th लेक्चर आपको बढ़िया समझ में आया, घंटे भर के आसपास लेक्चर होगा, अगर ये 4th लेक्चर ही बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया ना,
बस उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है, आप इनऑर्गेनिक के राजा बन जाएंगे बस। लेकिन ये है कि खूब कंसंट्रेट रहना, क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं है जितना हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपके लिए वर्क ज्यादा है, क्योंकि आपको याद करना है, समझना है, हमें तो समझाना है। हम आपको सारी चीजें ए टू जेड बताते चलेंगे, जरा गौर करिएगा, हम आपको सुनाते हैं इस पीरियोडिक टेबल में हम क्या पढ़ पाते हैं। पहले तो हम पीरियोडिक टेबल की एक छोटी सी बातचीत कर लेंगे, इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे कैसे हम डिस्कस करेंगे। फिर हम सीधा पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर पर आएंगे और वहां से हम आपसे डिस्कशन स्टार्ट कर लेंगे। तो चलिए जरा लौट चलते हैं। ये हमारा टॉपिक था, हम लोग चलेंगे देखेंगे कि हम कहाँ पर पहुंचते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं बेटा पीरियोडिक टेबल के बारे में ना, तो पीरियोडिक टेबल में जो बात हमारी आपकी हो रही है उसी में थोड़ी सी बात पहले समझ लेते हैं। देखो खूब ध्यान से समझना। समझना ये था बेटा कि जब ये चैप्टर आया तो हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं इसमें। पहली चीज, ये चैप्टर में हमें ये बताया गया कि इसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। कहा गया कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें जो ध्यान देना है कि हम इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर को हम पीरियोडिक फंक्शन कंसीडर करेंगे, यानी एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में यह पीरियोडिक टेबल बनाया गया। दूसरा, सिमिलरिटी इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि दूसरी बात ये हुई कि सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज, डायरेक्ट लिख देते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी को ध्यान में रख करके ये पीरियोडिक टेबल बनाया गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का विशेष ध्यान रखा गया पूरे पीरियोडिक टेबल में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान रखा गया, और साथ ही साथ इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और आयंस का भी कॉन्सेप्ट दिया गया। यानी इस पीरियोडिक टेबल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और आयंस के बारे में भी एक विशेष रिलेशन बताया गया, और यहाँ से हम हर एक चीज समझ सकते हैं। बॉन्डिंग का भी कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आता है, और साथ ही साथ इसमें ब्लॉक्स लिए गए, 4 ब्लॉक में यह पीरियोडिक टेबल डिवाइड किया गया। आपको याद हो तो आप जो इसके पहले एक चैप्टर पढ़ते थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, उस एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंतर्गत जो कुछ आपने पढ़ा था वहीं से हम इसको रिलेट करा लें तो ब्लॉक्स में हम कहते हैं SPDF, वहां सबसेल के अंतर्गत आप पढ़े थे ना, और वहां पर आप बाउ रूल पढ़ते थे, और आप बाउ रूल में ये पढ़ते थे 1:2, 2:2, P6 3:3, P6 4:3, D10, वो वाला कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पर आ गया बेटा। 4 ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल को डिवाइड करके पढ़ाया गया, जिससे कि हम सबसेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पर समझ सके। इस तरह की विशेष बातों को ध्यान में रखा गया, और साथ ही साथ जब इस पीरियोडिक टेबल में हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें और भी बहुत सारी जानकारी मिली कि हमें और क्या पढ़ना है। जैसे प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी के साथ साथ ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, आयंस का कॉन्सेप्ट हो गया। साथ ही साथ ये भी बताया गया इस पीरियोडिक टेबल में, जैसे मेंडलीफ वाले पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज थी और वर्टिकल कॉलम था बेटा, वैसे इसमें भी हॉरिजॉन्टल रोज कितने हैं, कहते हैं 7 रोज हैं। इसका मतलब ये 7 पीरियड इसके अंदर प्रेजेंट हैं। और जो वर्टिकल कॉलम में जो पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया, तो वर्टिकल कॉलम की अगर हम बात करते हैं तो वर्टिकल कॉलम इसमें कितने हैं बेटा, तो हम कहेंगे वर्टिकल कॉलम्स इसमें टोटल 18 है, यानी 18 ग्रुप हैं इस पीरियोडिक टेबल में, और 7 पीरियड हैं। यानी कि ये एक ऐसा पीरियोडिक टेबल है जिसमें 18 ग्रुप और 7 पीरियड पाए गए, यानी कि 18th ग्रुप और 7th पीरियड के अंतर्गत इस पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई करने का काम किया गया। अब कहा गया कि अगर हम इतनी बात जान चुके हैं तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं चलते कि पीरियोडिक टेबल बनाया कैसे गया। जरा गौर करिएगा कैसे बनाया गया। पहले इसका हम एक स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं, पहले हम हाथ से पूरा बनाकर आपको समझा देते हैं कि ऐसा ऐसा इसका स्ट्रक्चर था, ऐसे ऐसे ये बनाया गया। फिर हम बने बनाए पीरियोडिक टेबल में आपको सारी A to Z सारी ट्रिक्स बताएंगे। जरा गौर करना बेटा, कहा गया कि जब पीरियोडिक टेबल बनाने की बात आई तो इस तरह से एक एलिमेंट की पोजीशन दी गई, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इस प्रकार से ब्लॉक वाइज ये डिवीजन करते हैं। ठीक है, जरा गौर करिएगा। फिर हम कहते हैं ये डिवीजन हमारा ऐसे आगे की तरफ प्रोसीड हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हम जानते हैं कि टोटल कितने कॉलम बनेंगे, 4, 5, और ये 6 हो गया, और ये 7 हो गया। ठीक है, हम मान लीजिए इस तरह से इसको क्लासीफाई करने का काम करते हैं। अब जब हम इसको इस तरह से क्लासीफाई करेंगे तो हमने कहा कि ये देखिए 6 हो गया और ये 7 हो गया। ठीक, अब हम कहते हैं कि जब हम इसको आगे ले चलेंगे तो इसी को हम आगे प्रोसीड कर देते हैं, और प्रोसीड करके यहाँ ले गए, फिर इसके बाद इसको यहाँ ले जाते हैं, फिर ये यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ बेटा,
और लास्टली इसको ले आकर के यहाँ मिला देते हैं, है ना। ये जो तरीका आपको दिखाई दे रहा है, इसी के बेसिस पर आपको पीरियोडिक टेबल बनाना है, बनाना आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हम इसमें कितने खाने बनाएंगे? 5। तो 1 2 3 4 और 5 और 6 हो गए, ठीक है। तो टोटल खाने कितने होंगे? 6 होंगे, क्योंकि पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। और ये बीच का जो पोर्शन दिया गया डी ब्लॉक है, इसमें 10 खाने रहेंगे, ये देखिए। और इसको हम यहाँ से इंटरलिंक करके यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। इस प्रकार से हम पीरियोडिक टेबल का एक डिजाइन जो बनाते हैं वो ऐसे बना लेते हैं। और जानकारी के लिए बता दें कि 2 सीरीज हमारी पाई जाती है, जिसे हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। वो कुछ इस प्रकार नीचे होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 14 खाने यहाँ पर बनेंगे। और इसे हम क्या कहेंगे बेटा? लैंथेनाइड बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं बच्चा? एक्टिनाइड्स बोलते हैं, है ना। लैंथेनाइड हमारा 58 to 71 होता है, और जो एक्टिनाइड होता है ये 90 to 103 होता है। इसका मतलब ये 58 यहाँ पर होगा और 71 कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। 90 यहाँ पर होगा और 103 कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, ठीक है। इसको हम याद करते हैं क्या? सीरियम से। इसको हम पढ़ते हैं सीरियम, इसको हम थोरियम पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं लॉरेंसियम, ठीक है। ये लुटेंटियम है और ये लॉरेंसियम है। ऐसे करके हम इसको याद करते हैं। अच्छा चलो पहले ये देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर की कहानी हो गई। याद करना तो सब अपनी जगह है, अभी इसको खट्टा समझाएंगे। यानी कि ये कुछ इस प्रकार से डिजाइन हम इसकी बनाते हैं जब पीरियोडिक टेबल को हम आपको पढ़ाते हैं। जरा गौर करिएगा, इसमें ब्लॉक्स का डिवीजन कैसे है बेटा। कहा ये गया कि जो ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? एस ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। आपके पास पीरियोडिक टेबल होगा, उसमें सारी चीजें लिखी गई हैं। ये क्या है बेटा? ये पी ब्लॉक बोला जाता है। पी ब्लॉक एक्सेप्ट हीलियम पढ़ते हैं। क्या? हीलियम को छोड़ करके ये पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ये जो बीच वाला पोर्शन हमारा है, इसको बच्चा क्या कहते हैं? इसको डी ब्लॉक कहते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये जो नीचे पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। एक बात और ध्यान रखें, ये ऐसे आपको क्या दिया गया? पीरियड दिया गया। और ग्रुप की बात करेंगे बेटा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18, ठीक है। टोटल कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप इसमें बताए गए। अब हम अगर याद करेंगे तो फर्स्ट ग्रुप को कैसे याद करते हैं वो हम आपको बताएंगे। हम तो कहें कि ये 18 ग्रुप और 7 पीरियड में इस पीरियोडिक टेबल को डिवाइड कर दिया गया। दूसरी बात हम ये कहते हैं, जो ये डी ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ये 3 से 12 ग्रुप को बोलते हैं, और इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं या फिर ब्रिज एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिज एलिमेंट कहते हैं, ट्रांजिशन या फिर ब्रिज एलिमेंट कहते हैं। और ये जो एफ ब्लॉक है, इसका नाम है इनर ट्रांजिशन मेटल, यानी इसे हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। एक्चुअली लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज कुछ और नहीं बेटा, ये यहाँ पर होनी चाहिए, यानी ये इसकी पोजीशन यहाँ है और यहाँ है। ये ऐसे जो यहाँ पर रखा है, ये ऐसे 3D में बाहर की तरफ निकला होना चाहिए, लेकिन इसको उठाकर नीचे रख दिया गया प्रॉपर्टी में, जिससे कि सिमिलरिटी बरकरार बनी रहे। क्योंकि अगर इसको यहाँ पर प्लेस करते 2D में, तो 2D में पॉसिबल नहीं था, और पीरियोडिक टेबल अंततः हमारा 3D में बन जा रहा था। इसलिए हमने इसको नीचे रखा, जिससे कि हम पीरियोडिक टेबल को आसानी से 2D में ड्रॉ कर सकें, ठीक है। ये तो हो गई इसकी कहानी। अब बेटा यहाँ से क्या है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को एक साथ हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट या ब्रिज एलिमेंट कहते हैं। एफ ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। एफ ब्लॉक के अंतर्गत लैंथेनाइड और एक्टिनाइड 2 तरह की सीरीज पाई जाती है, ठीक है। यहां तक तो बात हमने आपको समझा दी। अब जरा हम गौर करते हैं कि अगर हमें एलिमेंट्स की बात करें तो पहले बचपन में हम याद करते थे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 20 तक हम जनरली याद करते थे। जो बच्चा अपने आप को थोड़ा तेज मानता था वो 10 और याद कर लेता था। वो कहता था स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। जिंक तक जो याद कर लेता था वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था, लगता था कि उसने बहुत कुछ सीख लिया है।
वो जो रटने की प्रक्रिया थी वो धीरे धीरे समाप्त है। अब तो हमें ग्रुप वाइज एनालिसिस, पीरियड वाइज एनालिसिस, इस तरह की तमाम चीज़ों से रूबरू होना होगा। तो चलिए आइए हम सीख लेते हैं कि हम पीरियोडिक टेबल में कैसे काम करेंगे। पहले तो हम केवल व केवल इस रैंडम रफ पीरियोडिक टेबल में सारी बात करेंगे, फिर लास्ट में हम आपको रिवाइज दूसरे पीरियोडिक टेबल की मदद से करा देंगे। हम कहते हैं यहाँ जब एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं, देखो याद करने में बताया गया था हेलीना की रब से फरियाद। क्या याद करेंगे? हेलीना की रब से फरियाद। इधर याद करेंगे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, फिर बेटा यहां याद करते हैं बैगन आलू गाजर इन थैला। यहां याद करते हैं कहें शिवजी सुने पार्वती। यहां याद करते हैं न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ओल्ड स्टाइल से टी को याद करते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी। यहां याद करते हैं हे नीलम और करीना जीते रहना। ये हो गया हमारा 18th ग्रुप को याद करने का तरीका। अब हम कहते हैं जब इसको पढ़ेंगे तो इसको इधर ये जो सीरीज है इसे 3D 4D 5D और 6D सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? 3D 4D 5D और 6D सीरीज कहते हैं। इधर याद करेंगे तो बेटा याद करते हैं साइंस टीचर विनी कृपलानी मन फेकोनी क्यों जलाती हो। ठीक है, साइंस टीचर विनी कृपलानी मन फेकोनी क्यों जलाती हो। इधर याद करते हैं यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। क्या याद करेंगे? यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। यहां याद करते हैं ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ये हमारा एक्टिनियम होता है। इसके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं यहाँ 103 104 नंबर पे आता है, उसको याद करने का तरीका अलग है। नीचे याद करते हैं बेटा सीने पर नड़िया प्रेम की समाई यूं गदगद तब्दील हुआ यार तुम यूं ही लाजवाब हो। और उसके नीचे याद करते हैं तांगे पर उनकी नजर पड़ी, तांगे पर उनकी नजर पड़ी, तांगे पर उनकी नजर पड़ी आसमां चमका बिजली कड़की एहसास फरामोश मन चली निकल पड़ी लड़की। लेकिन अब ब्लॉक पर बहुत फोकस आपको नहीं करना है, हमें ये ऊपर तक के एलिमेंट्स पर बहुत फोकस करना है। बाकी याद करने को तो आप याद ही कर सकते हैं, जैसे ये सीरियम है, ठीक है, प्रेसियोडायमंड नायोडायमंड, इस तरह से हम करके कहाँ लुटेंटियम तक याद कर लेंगे। ठीक है, तो वो अलग मैटर हो गया, उसकी बात अलग है। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब जरा गौर करिएगा, ग्रुप वाइज हम आपको याद कराएं, कुछ सीरीज वाइज भी याद कराएं। ग्रुप वाइज में हमने क्या याद कराया आपको? हमने कहा है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैगन आलू गाजर इन थैला, कहें शिवजी सुने पार्वती, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हे नीलम और करीना जीते रहना, साइंस टीचर विनी कृपलानी मन फेकोनी क्यों जलाती हो, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। नीचे याद कराया सीने पर नड़िया प्रेम की समाई यूं गदगद तब्दील हुआ यार तुम यूं ही लाजवाब हो, तागे पर उनकी नजर पड़ी आसमां चमका बिजली कड़की एहसास फरामोश मन चली निकल पड़ी लड़की। ये हमने इधर नीचे याद करने का तरीका बताया। अब एक छोटी सी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि वो एलिमेंट अब देखो इसमें अगली बात ये आएगी कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो मेटल हैं, कुछ ऐसे हैं जो नॉन मेटल हैं, कुछ मेटलॉइड हैं। तो कहा यह गया कि ये बीच में एलिमेंट को याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक आपको दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है जरा समझिएगा। कहें बहे सिलिका जमे आंसू सब तेरी पलकों में, बहे सिलिका जमे आंसू सब तेरी पलकों में, ये जो एलिमेंट दिखाई दे रहा है बेटा इसे हम क्या कहते हैं? इसे मेटलॉइड या सेमी मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटलॉइड या फिर सेमी मेटल कहते हैं। इन एलिमेंट्स के अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। इनके लेफ्ट साइड में मेटल पाए जाते हैं और राइट साइड में क्या पाए जाते हैं? नॉन मेटल पाए जाते हैं। मेटल्स आर जनरली सॉलिड इन नेचर, नॉन मेटल्स आर जनरली गैसियस इन नेचर, कुछ लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं। कहा यह गया कि ये जो मरकरी है ये कैसा है? यह एक लिक्विड मेटल है। और ये जो ब्रोमीन है ये कैसा है? ये एक लिक्विड नॉन मेटल है। फिर किसी ने पूछा ये आयोडीन कैसा है? तो कहें आयोडीन एक लस्चरस नॉन मेटल है। फिर उसके बाद पूछा जाता है बेटा ये गैलियम
ये रुबिडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम को छोड़ दो, गैलियम, रुबिडियम और सीजियम, ये कैसे हैं? तो कहा गया कि अगर इनको रूम टेम्परेचर से थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ये पिघल जाते हैं या लिक्विड फेज में आ जाते। इस तरह से हमने इसकी बात की। अब किसी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि सर ये जो 100 के ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं इनका एटॉमिक नंबर कैसे लिखेंगे? तो आईपीएससी आया। बेटा हुआ क्या कि जो एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर किए गए उनके यहाँ प्रॉब्लम ये आई कि उनको जो साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहा था वो अपने नाम के अनुसार उसका नाम रख देते थे, तब जाकर के समस्या हुई। तो यहाँ से आईपीएससी आई और आईपीएससी कहाँ के लिए अप्लाई है? Z इज ग्रेटर देन 100, यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है उसके लिए हम आईपीएससी की एप्लीकेबिलिटी को देखते हैं। तो बताया गया कि 0 को हम क्या कहते हैं? निल कहते हैं, 1 को अन कहते हैं, 2 को बाई कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं, 4 को क्वाड कहते हैं, ठीक है, 4 को क्वाड कहते हैं, 5 को पेंट कहते हैं, 6 को हेक्स कहते हैं, 7 को सेप्ट कहते हैं, 8 को ऑक्ट कहते हैं और 9 को इन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन कहते हैं। और इसी तरह से हमने इसका नाम दिया। फिर नाम आया कि अगर 101 है तो इसको क्या पढ़ो? कहें अन, नील, फिर अन और लास्ट में क्या लगा दे? IUM। देखो अन, नील, अन, लास्ट में IUM, तो इसका नाम अनिल अनियम हो जाएगा। क्या नाम होगा? अनिल अनियम। नाम हो गया अनिल अनियम। फिर हम कहते हैं 108, तो हम कहते हैं अन, नील, ऑक्ट और इयम, तो अनिल ऑक्टियम, तो UNO इसका नाम हो गया। सेम टू सेम ऐसे बढ़ते जाएंगे। जैसे 110 तो हम कहेंगे अन नीलियम, अन नीलियम। हमने कहा 118 तो ये क्या हो जाए? अन ऑक्टियम, अन ऑक्टियम। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? हम किसी का नाम आसानी से रख सकते हैं और इसका जो पहला लेटर होगा बेटा वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब जैसे अनऑक्टियम है तो UUO हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? किसी एलिमेंट का नाम लिख सकते हैं जिसके एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है। यानी अगर कोई ऐसा एलिमेंट हमें दे दिया जाए जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है तो उसका नाम कैसे लिखा जाएगा? जैसे आपको बताया गया। इस प्रकार हम किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं, उसका सिंबल लिख सकते हैं। तो हमने कहा कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है तो उसको लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सी बात हो गई कि हम इस पे कैसे काम करते हैं, है ना। अब हम लगभग छोटी छोटी बातें जो इस चैप्टर से रिलेटेड थी बेसिस पे वो बता दिए। अब हम आते हैं सीधा पीरियोडिक टेबल पर और वहां पर हम A to Z आपको सारी चीज समझाने का एक बेहतरीन प्रयास करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने ये कुछ पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रहा है, खूब ध्यान से समझिएगा बेटा। अब जो हम यहाँ से पढ़ाएंगे अब ये बिल्कुल प्योर चीज चलेगी, क्योंकि अभी तक जो बात हो रही थी वो दोनों तरह की थी। अब यहाँ से सिर्फ व सिर्फ एक तरह की बात हमारे आपके बीच होने वाली है और वो बात क्या होगी उसी पर हम बात करेंगे। जरा देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम अब यहाँ पर आपको ये समझाएंगे कि किस प्रकार से हम एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। बस यही हमें आज की इस क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का काम करना है। जरा ये देख लो कि हम इसमें क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेना इमेज की क्लियरिटी कितनी है कितनी नहीं है, ये आपको समझना होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम पीरियोडिक टेबल की वो सारी बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे जो हमें पढ़ना। ठीक है, खूब गौर से सुनिएगा। अब देखो बेटा, अभी तक हम क्या बात कर रहे थे? हमने ये कहा कि नील्स बोर, बरी, रैंग एंड वर्नर, यानी बोर, बरी, रैंग एंड वर्नर, ये चार वैज्ञानिकों ने मिलकर के पीरियोडिक टेबल को डेवलप किया। ठीक है, इसमें एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीरियोडिक टेबल को बनाया गया, ये भी ठीक है। यानी एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर कंसीडर किया गया पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए, कहें ये भी ठीक है। उसके बाद ये कहा गया कि अगर एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में हमने क्या किया? सिमिलरिटी का भी काम कर लिया। यानी कि हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की सिमिलरिटी को भी ध्यान में रख करके पीरियोडिक टेबल बना रहे थे। ठीक,
तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी की सिमिलरिटी को भी हमने ध्यान रखा कि कैसे हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की सिमिलरिटी पे बेसिस पे पीरियोडिक टेबल बनाएंगे। तो जरा गौर से समझिएगा, हमने ये बना दिया, अब इसी पर हमारी आपकी बातचीत होगी और डिटेल में बात होगी। तो जरा गौर से सुनिएगा क्या बात होगी, हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि जैसे ग्रुप वाइज एनालिसिस की बात करें, यानी ग्रुप वाइज एनालिसिस की बात करें, तो पीरियोडिक टेबल जब बनाया गया तो इसमें कहा गया कि टोटल 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड है। वर्टिकल कॉलम का मतलब जो ऐसे लाइंस हैं इसे ग्रुप कहा गया और हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहा गया, पीरियड कहा गया। पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट थे, इसको SPDF 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया। S ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को कंसीडर करते हैं, P ब्लॉक में 13 से 18th ग्रुप को कंसीडर करते हैं, D ब्लॉक में 3 से 12 को कंसीडर करते हैं और F ब्लॉक के अंतर्गत 2 सीरीज है जिसे हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के नाम से जानते हैं। डी ब्लॉक में ये जो सीरीज है बेटा इसे 3D 4D 5D और 6D के नाम से जाना जाता है और जो ये सीरीज है इसे 4F एंड 5F सीरीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। F ब्लॉक में 4F एंड 5F 2 सीरीज होती है। आपने अबाउ प्रिंसिपल में देखा होगा कि 4F और 5F 2 ही सीरीज आपको मिली थी और 3D 4D 5D 6D ये डी ब्लॉक में सीरीज होती है। अबाउ प्रिंसिपल में ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है। हमने ये कहा कि पी ब्लॉक के अंतर्गत जब हम बातचीत करते हैं तो पी ब्लॉक में जो हमारी कहानी है जो एस में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को कंसीडर करते हैं और पी ब्लॉक में 13 से 18th ग्रुप को कंसीडर करते हैं। डी ब्लॉक में 3 से 12 ग्रुप हैं और एफ ब्लॉक जो होता है उसे हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं जो नीचे की तरफ प्रेजेंट है। कहा गया अभी हमने इसके पहले बताया था कि वो आपका होना किस में था, वो दूसरी सीरीज का पोर्शन था, यानी कि उसे अलग तरीके से पढ़ना था, लेकिन यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। वो 3D में पाया जाता है लेकिन 3D में अगर हम उसे रखेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम की कंडीशन बनेगी, इसलिए हमने उसे 3D में प्लेस करना उचित नहीं समझा। आइए स्टार्ट करते हैं आगे की बात और आपको समझाएंगे कुछ खास। देखिए आपको ये पता है ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की कहानी, ये सेकंड की है। अब फर्स्ट सेकंड से ही हम स्टार्ट भी कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट हो गया आपका, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो टोटल 18 ग्रुप हमें दिखाई दे रहे हैं और जो ऐसे लाइन है ये क्या हो गई, पीरियड हो गई। अभी हमने ये कहा कि हमने याद करने का एक तरीका सीखा था, तरीका मतलब ग्रुप वाइज एनालिसिस। हमने कहा फर्स्ट ग्रुप को याद करते हैं, है ली ना की रब से फरियाद। क्या याद करेंगे, है ली ना की रब से फरियाद, यानी कि बेटा याद करते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। आप घर में बैठे हो, पेन कॉपी आपके पास है, आप हमारे साथ साथ बोल के पढ़े, आपको अच्छा लगेगा, तुरंत याद करा दूंगा, गारंटी हमारी है, पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। याद करेंगे है लीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फिर याद करेंगे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या याद करोगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। क्या याद करेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इसी को याद करते हैं बेटा मांगे कन्या शराबी बाप राजी। क्या याद करेंगे, बेटा मांगे कन्या शराबी बाप राजी या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। आपका काम काजी तभी होगा जब आप इसमें एलिमेंट को याद करेंगे, है ना। तो आपको कन्या शराबी से नहीं, कार स्कूटर से नहीं, किसी से मतलब नहीं, आपको मतलब है केवल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। फिर हम आते 13th ग्रुप, पी ब्लॉक को याद करने का तरीका बताया गया, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फिर याद करते हैं कहे शिव जी सुने पार्वती, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। फिर याद करते हैं न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। याद करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। फिर याद करते हैं ओल्ड स्टाइल से टीपो, इसको याद करते हैं ना पी ऐसे सबके बीच, यानी पीना मना है सबके बीच, तो ना पी ऐसे सबके बीच, ये भी तरीका है। तो हम याद करेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्लोरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्लोरियम, पोलोनियम। फिर कल बाहर आई आंटी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। 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 फिर याद करेंगे हे नीलम और करीना जीते रहना, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जनान, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जनान, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जनान, रेडॉन। फिर याद करोगे, इधर आओगे,
साइंस टीचर विनी कृपलानी मन फेकोनी क्यों जलाती हो। देखो, साइंस टीचर विनी कृपलानी मन फेकोनी क्यों जलाती हो। साइंस टीचर विनी कृपलानी मन फेकोनी क्यों जलाती हो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। याद करते हैं। यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। क्या याद करेंगे। यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। फिर याद करते हैं बेटा, फिर से सुन लो। यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। फिर याद करेंगे ला हफ्ता, ये आपका लैंथेनम जो यहाँ दिखाई दे रहा है ये यहाँ है, और जो यहाँ है वो यहाँ है। ठीक है। ला हफ्ता, लैंथनम, हाफनियम, टैंटनम, टंगस्टन। लैंथनम, हाफनियम, टैंटनम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। क्या याद करते हैं। ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, तो लैंथनम, हाफनियम, टैंटनम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। लैंथनम, हाफनियम, टैंटनम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। फिर याद करते हैं इधर नीचे वाले जो एलिमेंट है बेटा, ये 100 के ऊपर वाले जो एलिमेंट है उनको कैसे याद करोगे। उनको याद करने के लिए हमने आपको तरीका बताया, UUO वाला है ना, अनिल, अनियम, तो उसे याद कर लेंगे, है ना। उसे याद करेंगे तो ये एक्टिनियम हो गया, और ये रदरफोर्डियम है, तो रदरफोर्डियम आप मत याद करिए, सिंपल सा ट्रिक याद करिए। ये 104 है तो ये हो जाएगा अनिल क्वाडियम, अनिल पेंटियम, अनिल हेक्सियम, अनिल सेप्टियम, अनिल ऑक्टियम, अनिल इनियम, अनन नीलियम, अनन अनियम, अनन बाह्यम, अनन ट्राइयम, अनन क्वाडियम, अनन पेंटियम, अनन हेक्सियम, अनन सेप्टियम, अनन ऑक्टियम। इस प्रकार से 118 इधर का हो जाएगा। यहां से याद करते हैं तो ये देखो 58 नंबर है, और ये हमारा 71, ये 14 एलिमेंट इधर हो गए, और ये 90 से लगा करके 90 यहाँ है, 90 से 103 यहाँ हो गए, 14 14 28 एलिमेंट इधर पाए जाते। तो हम कहते हैं सीने पर नड़िया प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ यार तुम यूं ही लाजवाब हो। क्या याद करते हैं। सीने पर नड़िया प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ यार तुम यूं ही लाजवाब हो। तो इसे याद करेंगे बेटा, सीने पर नड़िया प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ यार तुम यूं ही लाजवाब हो। और उसके आगे देखिए क्या पढ़ते हैं। तांगे पर उनकी नजर पड़ी आसमां चमका बिजली कड़की एहसास फरामोश मन चली निकल पड़ी लड़की। क्या याद करते हैं। तांगे पर उनकी नजर पड़ी आसमां चमका बिजली कड़की एहसास फरामोश मन चली निकल पड़ी लड़की। ये तो हो गई पीरियोडिक टेबल याद करने की तरीके की बात। अब जरा और आइए लौटकर हम एक बार आपको इसको सुना देते हैं, ठीक है, एक सांस में। फिर आप भी ऐसे ही याद करें पीरियोडिक टेबल को, सुबह शाम जैसे दवा खाते हैं उसी तरह से सुबह शाम बेटा कुछ नहीं। एक डॉक्टर थे वो क्या करते थे, हमेशा दवा देते थे तो एक ही बात कहते थे, एक गोली सुबह एक गोली शाम। लोगों ने उनका नाम सुबह शाम रख दिया, ठीक है। कुछ दिनों बाद उनका नाम सुबह शाम हो गया। आप सुबह पूजा करते हैं, भगवान को याद करते हैं, आप इसे भी 5 मिनट नहीं अधिक 2 मिनट रोज देखिए, 2 मिनट सवेरे 2 मिनट शाम, केवल देखिए पीरियोडिक टेबल को। आपको पीरियोडिक टेबल अपने आप पूरा सेट बैठ जाएगा, इस बात की गारंटी हम आपको दे सकते हैं। लेकिन सुबह शाम नियमित तौर पे, सुबह भी एक बार अगरबत्ती दिखाएं, शाम को भी, ये आपको बिल्कुल अच्छा तैयार हो जाएगा। बहुत जानदार चैप्टर है, मेहनत तो है ही, इतनी आसानी से चीज़ें थोड़ा ना तैयार होती हैं, लेकिन हाँ बेटा करोगे तो हो जाएगा। आइए लौट आइए, पढ़ते हैं हम लोग कहाँ से, पहले ग्रुप से जहाँ से स्टार्ट किया था। दोबारा सुने और एनालाइज करें कि आपको एलिमेंट दिखाई दे रहा है या नहीं। दोबारा सुनेंगे तो याद करेंगे, हैलीना की रब से फरियाद बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। सुनना, हैलीना की रब से फरियाद बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैगन आलू गाजर इन थैला कहे शिव जी सुने पार्वती, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टीपो फिर कल बाहर आई आंटी है नीलम और करीना जीते रहना। फिर यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा, नीचे हो गया। साइंस टीचर विनी कृपलानी मन फेकोनी क्यों जलाती हो, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, सीने पर नड़िया प्रेम की समाई यूं गदगद तब्दील हुआ यार तुम यूं ही लाजवाब हो। तांगे पर उनकी नजर पड़ी आसमां चमका बिजली कड़की एहसास फरामोश मन चली निकल पड़ी लड़की। कहते हैं अगर एलिमेंट याद करेंगे तो बेटा कहते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम,
बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जनान, रेडॉन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, लैंथनम, हाफनियम, टैंटनम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। फिर और नीचे आते हैं अनिल क्वाडियम, अनिल पेंटियम, अनिल हेक्सियम, अनिल सेप्टियम, अनिल ऑक्टियम, अनिल इनियम, अनन अनिलियम, अनन अनियम, अनन बाइयम, अनन ट्राइयम, अनन क्वाडियम, अनन पेंटियम, अनन हेक्सियम, अनन सेप्टियम, अन ऑक्टियम। इसी के साथ 118 एलिमेंट का कार्यकाल समाप्त हुआ। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब आती है दूसरी बात, कहा यह गया कि पीरियोडिक टेबल में ये जो आपको अलग कलर में दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये देखो क्या लिखा है, बहे सिलिका जमे आंसू सब तेरी पलकों में, दिख रहा है, बहे सिलिका जमे आंसू सब तेरी पलकों में। ये जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये मेटलॉइड है। इनका दूसरा नाम सेमी मेटल है। क्या है, सेमी मेटल। या तो हम इसे मेटलॉइड कहते हैं या तो हम इसे क्या कहते हैं, सेमी मेटल। इनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ये मेटलॉइड और सेमी मेटल दोनों के नाम से जाने जाते हैं। इनके लेफ्ट साइड वाले क्या है, मेटल है। इनके राइट साइड वाले क्या है बेटा, नॉन मेटल है। यानी इन मेटलॉइड्स के लेफ्ट साइड में जो प्रेजेंट है वो मेटल है, इनके जो राइट साइड में प्रेजेंट है वो नॉन मेटल है। मेटल्स आर जनरली सॉलिड इन फेज, यानी मेटल्स की फेज कैसी होती है, जनरली सॉलिड होती है, कुछ को छोड़ को। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली लिक्विड फेज के पाए जाते हैं। लेकिन एक जानकारी के लिए बता दें, ये जो अपना मरकरी है ये क्या है, एक लिक्विड मेटल है। ये अपना गैलियम, ये रुबिडियम, ये सीजियम, ये सभी रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर जरा भी बढ़ाने पर लिक्विफाई हो जाते हैं। ये अपना ब्रोमीन क्या है, ये एक लिक्विड नॉन मेटल है। ये अपना आयोडीन एक लस्टरस नॉन मेटल है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ छोटे छोटे एक्सेप्शंस की बात हो गई, ठीक है। यहाँ से हम ये कहते हैं कि मेटलॉइड्स के लेफ्ट साइड में मेटल है, मेटलॉइड्स के राइट साइड में क्या है, नॉन मेटल है। तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अब जरा ग्रुप वाइज एनालिसिस कर ले तो हम कहते हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को एल्कली मेटल कहते हैं। हमने एस ब्लॉक पी ब्लॉक भी आपको समझा दिया कि एस ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आते हैं, पी ब्लॉक में थर्ड से 12th, ये 13 से 18th आते हैं। डी ब्लॉक में थर्ड से 12th ग्रुप की बात करते हैं। एफ ब्लॉक में ये दो सीरीज हैं जिसे लेंथेनाइड एक्टिनाइड कहते हैं, 58 से 71 एंड 90 to 103। यहाँ तक की बात हो गई। अब हम कहते हैं सर ये बताइए कि फर्स्ट ग्रुप को क्या कहते हैं। फर्स्ट ग्रुप पे जो एलिमेंट है उसे एल्कली मेटल कहते हैं, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, 11th को क्वाइनेज मेटल कहते हैं, 12th को नॉन ट्रांजिशनल, 13th को बोरॉन फैमिली, 14th को कार्बन फैमिली, 15th को नाइट्रोजन फैमिली या नाइकोजन कहते हैं, PNICOGEN। नाइकोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फर्टिलाइजर फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि 15th ग्रुप के एलिमेंट फर्टिलाइजर का फॉर्मेशन करते हैं। 16th ग्रुप के एलिमेंट को ऑक्सीजन फैमिली या काल्कोजन कहते हैं। काल्कोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ओर का फॉर्मेशन करते हैं, ये ओर फॉर्मिंग एलिमेंट होते हैं। 17th ग्रुप को हैलोजेंस कहते हैं, हैलो मतलब होता है सॉल्ट, जन मतलब जनरेटिंग, तो 17th ग्रुप के एलिमेंट सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट होते हैं या सॉल्ट जनरेटिंग एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। फिर 18th ग्रुप जो दिया गया इसे नोबल गैस या इनर्ट गैस कहते हैं। कहा गया 18th ग्रुप के एलिमेंट्स क्या होते हैं, नोबल होते हैं, नोबलिटी पाई जाती है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इनके अंदर इनर्टनेस होती है। यानी हम ये कह सकते हैं 18th ग्रुप के एलिमेंट्स नोबल गैसेस को कहा जाता है या नोबल होते हैं, इनर्ट होते हैं, इनके अंदर रिएक्शन की कोई क्षमता नहीं होती है। तो ये 18th तक की कहानी हो गई। अब हम इसके आगे थोड़ी और बात करेंगे। हम कहते हैं 12th ग्रुप के एलिमेंट को नॉन ट्रांजिशनल कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, कहा यह गया ट्रांजिशनल एलिमेंट की ये डिफिनीशन होती है बेटा कि एलिमेंट्स के अंदर या तो पार्शियली फिल्ड या हाफ फिल्ड सबसेल हो, यानी एलिमेंट्स कंटेनिंग पार्शियली फिल्ड और हाफ फिल्ड सबसेल्स आर नोन एज ट्रांजिशनल एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स कंटेनिंग पार्शियली फिल्ड या हाफ फिल्ड सबसेल, यानी किसी एलिमेंट के अंदर पार्शियली फिल्ड या हाफ फिल्ड सबसेल का कॉन्सेप्ट होगा तो ट्रांजिशनल कहलाएगा। लेकिन जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जिंक, कैडमियम, मरकरी फुलफिल्ड सबसेल को कंटेन करते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी फुलफिल्ड सबसेल को कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर क्या होता है, यह ट्रांजिशनल एलिमेंट ना होकर के नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। ये बात यहाँ पर बता दी गई। अब जरा गौर करने की बात यह है कि इसमें हम एक बात ये कहते हैं कि एस और पी ब्लॉक को
एक साथ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक को हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। एफ ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन, क्योंकि ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट इनर ट्रांजिशन इसलिए हैं क्योंकि ये यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ तक की भी बात हमें समझ में आ गई। हम कहते हैं इससे थोड़ा और आगे चलते हैं तो हम कहते हैं एस ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट है, 14 है। ये जो हीलियम बेटा यहाँ रखा गया है, पी ब्लॉक एक्सेप्ट हीलियम पढ़ते हैं, हीलियम डुप्लेट का कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, इसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नोबलिटी है, इसलिए ये नोबल गैस वाले ग्रुप में रखा गया। वैसे एक्चुअल हीलियम पोजीशन यहाँ होनी चाहिए। तो टोटल अगर हम फर्स्ट एस ब्लॉक में देखें तो 14 एलिमेंट होते हैं। पी में देखा जाए तो 6 क्रॉस 6 36 एलिमेंट होते हैं। डी में देखा जाए तो 4 क्रॉस 10 यानी कि यहाँ पर 40 एलिमेंट होते हैं। और अगर हम एफ ब्लॉक की बात करते हैं 14 इंटू 2 यहाँ पर 28 एलिमेंट होते हैं, यानी कि 14 प्लस 40 प्लस 36 प्लस 28 इज इक्वल टू 118, टोटल 118 एलिमेंट इस प्रकार से बताए जाते हैं। दूसरी बात हम ये करेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके नाम से उनका सिंबल नहीं है, उनके लैटिन नेम से उनका सिंबल है, तो उनको भी हम देख लेते हैं किन किन एलिमेंट का लैटिन नेम है। जैसे हैलीना सोडियम में आई है, तो सोडियम क्या है, एक्सेप्शन में आ गया। क्यों? क्योंकि सोडियम का सिंबल तो एस या एस ओ होना चाहिए, एस डी होना चाहिए, लेकिन क्या है, एन ए है। तो कहा गया ऐसा क्यों? क्योंकि सोडियम का लैटिन नेम नाइट्रियम होता है। क्या होता है बेटा? नाइट्रियम। तो नाइट्रियम एन ए से शुरू है। पोटेशियम में पी से होना था लेकिन के है, तो पोटेशियम का लैटिन नेम कैलियम होता है, के ए एल आई यू एम। ठीक है, उसके बाद इधर आइए, इधर किसी का लैटिन नेम नहीं है। अब हम देखते हैं इधर, साइंस टीचर विनी कृपलानी मन फेंको नहीं। ये देखो आयरन, आयरन का लैटिन नेम होता है क्या? फेरम। क्या लैटिन नेम है? फेरम। आयरन नहीं है ये, फेरम इसका लैटिन नेम है। और फेरस फेरिक जो बनता है वो लैटिन नेम से ही है। दूसरा कॉपर में देखो तो कॉपर में क्या होता है? क्यूप्रम बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? कॉपर को हम क्यूप्रम बोलते हैं, लैटिन नेम इसका क्या है? क्यूप्रम। ठीक है, इधर आओ। यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। एजी, एजी क्या है? एजी मतलब सिल्वर, तो इसका लैटिन नेम क्या होता है? अर्जेंटम। क्या होता है? अर्जेंटम। क्या नाम होगा? अर्जेंटम। क्या होगा? अर्जेंटम। ला हफ्ता, ये डब्लू देखिए, टंगस्टन बोलते हैं ना इसे, टंगस्टन नहीं, वोल्फ्राम है। क्या है? वोल्फ्राम, WOLFRAM। तो ये क्या हो गया? वोल्फ्राम है। तो यहाँ पर हम डब्लू बोलते हैं, तो वोल्फ्राम इसका क्या है? लैटिन नेम है, इसलिए डब्लू लिखा जाता है। रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम। गोल्ड में देखिए, गोल्ड AU, गोल्ड इसका है, लेकिन इसका AU सिंबल है, जिसे हम औरम बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? औरम। क्या है? औरम। फिर इधर छोड़ दीजिए, आइए इधर, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, कहें शिवजी सुने पार्वती। ये देखिए SN और PB, इनकी क्या चक्कर है? SN और PB का कहा गया, SN क्या होता है? ये टिन बोलते हैं, लेकिन इसका लैटिन नेम क्या है? स्टैनम। क्या ना लैटिन नेम है? लिख लीजिए कहीं, लैटिन नेम होगा स्टैनम। और पीबी का लैटिन नेम क्या हो जाएगा बेटा? प्लम्बम। ये स्टैनम है और ये क्या है? प्लम्बम है। इधर आइए, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ये एंटीमनी है। एंटीमनी का लैटिन नेम क्या होता है? स्टेबियम। क्या होता है? स्टेबियम। बिस्मिथ तो ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। इधर कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है, उधर भी कोई नहीं, यानी कि ये लैटिन नेम की भी कहानी हमने आपको बता दी। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपने, जिनका सिंबल उनके लैटिन नेम के बेस्ड पर दिया गया है, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया, वो कौन से हैं और उनका सिंबल क्या है। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आपको यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ हम कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक बढ़िया मैटर है। हम कहते हैं ये फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। कभी भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 ऐसे करके आएगा बेटा। तो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, इनकी वैलेंसी 1 है। ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, और जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो मोनोवैलेंट कैटायन बनाते हैं। क्या बनाएंगे? मोनोवैलेंट कैटायन। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इनकी वैलेंसी 2 है। ये सारे एलिमेंट ऐसे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं और डाई वैलेंट कैटायन बनाएंगे। 13th ग्रुप के एलिमेंट जो है, बोरॉन को छोड़ दो, टाइपिकल नॉन मेटल है या मेटलॉइड की कंडीशन में भी दिया गया, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। ये क्या करते हैं? ये 3 को लूज करेंगे, और 3 को लूज करके क्या बनाते हैं? ये ट्राई वैलेंट कैटायन बनाते हैं। इधर आइए, ये न लूज करेगा न गेन करेगा, तो ये क्या करता है? यह शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। इसमें कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन, जर्मेनियम मेटलॉइड है। SN और PB ये दोनों मेटल हैं। तो मेटल है तो देखो, ये 2 प्लस और 4 प्लस, SN2 प्लस SN 4 प्लस बनता है स्टैनस स्टैनिक, PB2 प्लस PB 4 प्लस बनता है प्लम्बस और प्लम्बिक। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से इधर भी देखिए,
इधर देखो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ये देखो बेटा, एंटीमनी तक तो ठीक है, बिस्मिथ हमारा क्या हो जाएगा, मेटल। ये दोनों मेटलॉइड, ये नॉन मेटल, या 3 नॉन मेटल, ये क्या होगा, मेटलॉइड की कंडीशन में आ गया, और ये हमारा नॉन मेटल है ही, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, इधर समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप अभी तक समझ गए होंगे। अब चलो आगे चलते हैं बेटा, है ना। क्लास थोड़ा बड़ी जरूर है, लेकिन आप अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो चीज़ें आपको बेहतरीन समझ में आ जाएंगी, क्योंकि टाइम टेकिंग तो है ही, ठीक है। इसमें घबराने का नहीं है, पढ़ना तो हमें है ही, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे काम की ही हैं। तो बेटा लौट आओ, चलो आगे चलते हैं और अगली बात देखेंगे। एक और अच्छी बात ये है कि इसमें हम बड़ा जानदार समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। बताऊं, देखो, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते थे तो 1s1 1s2, हीलियम तो उधर है, फिर 2s1 2s2, 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6। कॉन्फ़िगरेशन देखो जहां लिखे होंगे, या कम्युनिटी पोस्ट पर आज हमने कॉन्फ़िगरेशन भी डाला है, 2s1 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6, 3s1 3s2 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6, 4s1 4s2। फिर देखो बेटा 3d शुरू होता, 4s के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते थे, 3d1 3d2 3d3 3d4, ये जाएगा 3d10, फिर 4p1 4p2 4p3 4p4 4p5 4p6, फिर 5s1 5s2 4d1 से 4d10, ठीक है, 4d1 से 4d10 यहां पहुंच गए, फिर 5p1 5p2 5p3 5p6। अब यहां तक ठीक है। इधर आइए, इसमें क्या पढ़ोगे, 6s1 6s2 6s1 6s2, और ये जो है इसको बोलते हैं 5d1। और आपसे मैंने बताया कि ये दोनों कहाँ हैं, ये ऐसे लगे हैं, ऐसे बाहर की तरफ निकले हैं, उसको हमने निकाल कर रख दिया। जब हम ऐसे चलेंगे तो 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ऐसे करके जाएंगे, फिर आएंगे 72 पर, यहां लौट आएंगे। जैसे ध्यान से सुनना, हमने ये कहा कि 55, तो 6s1 6s2 56 हो गया, 5d1 57, फिर उसके बाद 4f शुरू हो जाता है, ये सीरीज लगी है ना, ये बाहर की तरफ, फिर 4f1 4f2 4f3 4f14 तक जाएंगे, 4f14 से फिर लौट के आएंगे, तो ये 5d1 है, तो उसके बगल वाला क्या है, 5d2 है ना, तो 5d1 के बाद किस में भरेंगे, 5d2, फिर 5d10 तक जाएंगे, यहां तक आ जाएंगे, फिर 5d10 के बाद 6p1 6p2 6p6 तक चले जाएंगे। फिर से सुनना, 6s1 6s2 5d1 4f1 4f2 4f14 तक गए, फिर 6d2 6d10, फिर से गलत हो गया, फिर से सुनो, 6s1 6s2, फिर 5d1 4f1 से 4f14, फिर 5d2 5d10 6p1 6p6, ये पढ़ेंगे। फिर से देख लो, 6s1 6s2 5d1 4f1 से 4f14, फिर 5d2, फिर 5d10 6p1 6p6, ऐसे पढ़ेंगे। यही काम नीचे भी, 7s1 7s2 6d1 5f1 5f14 6d2 6d10 7p1 7p6। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद इसका एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बना कि हम किसी का ग्रुप और पीरियड कैसे निकालेंगे, है ना। जैसे मान लो हम आपसे कहें कि बताइए गैलियम कहाँ है, तो हमें ये एनालाइज करना पड़ेगा बेटा कि बैगन आलू गाजर, गाजर मतलब गैलियम, तो एक खाना ऊपर छोड़ दोगे, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट है नहीं। देखो फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं, खाली है, एक हीलियम है वही, तो हम कहेंगे गैलियम, तो एक खाना छोड़ दो, बैगन आलू गाजर 1 2 3 4, इसका मतलब चौथा पीरियड हो गया, और 13th ग्रुप में है ही। हमने कहा लेड कहाँ है, यानी पीबी, कहें न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, इसमें नहीं है। ओल्ड स्टाइल से टीपो, इसमें भी नहीं है, हैं तब कहाँ है, कहें शिवजी सुने पार्वती, तो 14th ग्रुप में है। ग्रुप तो क्लियर हो गया, और ग्रुप में हमें पता है फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं, एक खाना छोड़ दो, कहें शिव जी सुने पार्वती, 3 3 6, इसका मतलब ये छठवें में है, 6th पीरियड हो गया और 14th ग्रुप हो गया। ऐसे हम आसानी से एनालाइज कर सकते हैं ग्रुप और पीरियड भी, ठीक है, कर सकते हो, कुछ बड़ा लफड़ा नहीं। एक लास्ट में आता है कि हम एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए एक रूल बताया गया, मैजिक नंबर। क्या रूल बताया गया बेटा, मैजिक नंबर। मैजिक नंबर में हम ये पढ़ते हैं
कि हीलियम का 2 है एटॉमिक नंबर, इसका 10, इसका 18, 36, 54, 86, 118, यानी 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। तो हम कहते हैं इसका जो एटॉमिक नंबर का गैप है नोबल गैस का, वही गैप इधर भी होगा। हम कहते हैं कि पहले और दूसरे पीरियड में कितने का गैप है, 8 का। 2 में से 10 निकला, 10 में से 2 गया, 8 हो गया। 10 18 में कितना, 8 का, फिर 18 का, फिर 18 का, फिर 32 का, फिर 32 का। यानी कि हम गैपिंग की बात करें तो मैजिक नंबर पढ़ाया जाता है 8 8 18 18 32 32। क्या पढ़ाया जाएगा, 8 8 18 18 32 32। यानी कि जो गैपिंग है वही है। तो हम कहते हैं अगर ये गैपिंग हमें पता हो जाए तो हम आसानी से काम कर सकते हैं। कैसे करोगे जरा देखो। अगर मान लो हम कहते हैं कि हमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 पता हो जाए, ठीक है, हम कहते हैं ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, तो हमने अभी रूल क्या पढ़ाया, 8 8 18 18 32 32, इसी को तो मैजिक नंबर कहते हैं। तो ये पहले और दूसरे के बीच में 8 का डिफरेंस है, दूसरे तीसरे के बीच में कितने का है, 8 का, तीसरे चौथे के बीच में 18 का, चौथे पांचवें में फिर 18 का, फिर छठवां, फिर सातवां, ऐसे बढ़ेंगे। तो हम कहते हैं कि दूसरे और तीसरे में जितने का गैप इधर नोबल गैस में, वही गैप यहां भी होगा। तो नोबल गैस में 8 का गैप है, तो 8 8 16, ये देखो 16 आ गया। फिर कहें इसमें 32 जोड़ दो, 34 आ गया। फिर इसमें कहें फिर 32 जोड़ दो, नहीं 18 जोड़ दो, फिर 18 जोड़ दो, फिर 32 जोड़ दो, फिर 32 जोड़ दो, आपको हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मिलता चला जाएगा। इस प्रकार से हम एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि ये S1 है, ये S2 है, ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है, ऐसे करके ये कहाँ तक जाएगा, ये D10 तक जाएगा। ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, ये P5 है और ये P6 में जाएगा। यही तो हम पढ़े हैं। अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो इसी के बेसिस पर सारा कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, है ना, आसानी से कर सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत संशय का और सोचने का विषय नहीं है। अब हम कहते हैं अगर हम इतनी बात जान चुके हैं तो थोड़ी सी बात हमारे पास रिमेनिंग और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो बात ये है बेटा कि अगर मान लो ये जो हमने मैजिक नंबर 8 8 18 18 32 32 बताया, ये हमारा इस थर्ड ग्रुप के राइट साइड में लगेगा, थर्ड के लेफ्ट साइड में नहीं लगेगा। इस बात का ध्यान रखना है, थर्ड के लेफ्ट साइड में यह रूल अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमें डायरेक्ट याद रखना होगा। अच्छा, एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां तक समझ लेने के बाद हमारे जहन में एक छोटा सा सवाल अभी और है, वो ये है कि अगर डी ब्लॉक का हमें एटॉमिक नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जो 8 18 32 लगाया वही निकाल के लगा सकते हो। और एक और तरीका है कि मान लो हम कहते हैं कि बताओ कि 7th ग्रुप, 7वां ग्रुप दिया गया, कहा जाए किसका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या हो। कुछ नहीं करना, देखो बहुत आसान। एक चीज ये ध्यान रखना है कि 3D सीरीज हमारी 21 से 30 को 3D सीरीज कहते हैं, 39 से 48 को 4D कहते हैं, 57 72 से 80 को हम क्या कहते हैं, अगली, और इसको 6D कहते हैं। कहे हाँ ठीक है। अब एक बात ये ध्यान रखना है बेटा कि जब हम कभी इस सीरीज पे बात करते हैं तो हमारे पास कितनी की सीरीज है, 20 की है, एक 40 की सीरीज है, एक 70 की सीरीज है, एक 100 वाली सीरीज है। कहे हाँ। कहें अगर मान लीजिए कि हमें कुछ भी पढ़ना है या 7th ग्रुप के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर निकालना है तो एक रूल बताया गया 2420, यानी 2420, एक रूल शॉर्ट ट्रिक है ये। तो हम कहते हैं 7 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 5, तो 20 की सीरीज है तो क्या लिखोगे, 25, ठीक है। यहां आप 7 यहां ना लिख करके आप 7 यहां लिख लीजिए। 7th ग्रुप के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना है तो 7 में से क्या करो, 2420 रूल लगाना है। 7 में से 2 घटाया कितना आया, 5, तो 20 की सीरीज में लिखोगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। 7 में से 4 घटाओगे कितना आएगा, 3, तो 40 की सीरीज है तो ये 43 हो जाएगा। फिर 7 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 5, 70 की सीरीज है तो 75 हो जाएगा। और 7 में से 0 घटाओगे कितना आएगा, 7 ही रहेगा तो ये 107 हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 25 43 75 और 107 ये जो एलिमेंट है, ये देखिए 25
43, 75 और 107 ये एलिमेंट एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है। यानी किसी एक ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट्स का अगर हमें एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है तो हम आसानी से इस मेथड से क्या कर सकते हैं, हम उनका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। यानी किसी एक सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका एटॉमिक नंबर हम आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं क्या 29, 47, 79 और 111 यानी ये 11th ग्रुप में है कि नहीं, तो कुछ नहीं, इसी में जोड़ दो। 2420 रूल पढ़े हो, 9 2 11, 7 4 11, 9 2 11, 11 में 0 जोड़ा 11, ये देखो सबका ग्रुप सेम आ गया। यानी कि आप इस प्रकार से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पर काम कर सकते हो। यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट में किसी का ग्रुप और पीरियड निकालना है तो आप बिल्कुल बेहद आसान तरीके से निकाल सकते हो। मान लो हमने आपसे कहा कि बताइए 5th पीरियड में, तो 5 में से अब 2420 रूल पढ़े हो तो 5 में से 2 निकला तो कितना आ जाएगा, 23 हो जाएगा। 3 आएगा, 20 की सीरीज है 23। 5 में से 4 निकल गए तो बेटा कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। 5 में से 2 निकला तो 73 हो गया। 5 में से 0 निकला 105 हो गया, है ना। ऐसे करके हम निकाल लेंगे। और एक बात ये ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला पीरियड है, लास्ट वाला, ये लास्ट वाला पीरियड क्या है, ये क्या कहता है, 104 है तो चौथा ग्रुप है, 105 है तो 5वां ग्रुप है, 106 है तो 6वां ग्रुप है ना। जो 118 है देखो तो 18वां ग्रुप है ना। तो ग्रुप नंबर हम नीचे वालों से भी क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रकार से इस पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत पाई जाने वाली मैक्सिमम चीजें हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि इसके अंतर्गत जो भी चीजें हम आपको बताएं वो आप समझ गए होंगे। अगर आप इसे समझ गए हों तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और हमें लगता है कि जो भी हमारे समझ में इसमें आ रहा है वो बिल्कुल बेहतरीन है और आपको समझाने में सफलता मिलेगी। देखिए एक बात और जान लीजिए कि जो फर्स्ट पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट हैं, 2। यानी जो फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट है तो उसे वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं। सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट है तो उसे शॉर्ट पीरियड कहते हैं। देखो 2 और 6 8 हो गए। थर्ड पीरियड में 2 और 6 8, ये भी शॉर्ट है। फिर 18 के 2 पीरियड है, ये लॉन्ग पीरियड है। फिर 32 के जो पीरियड है वो क्या है, लॉन्गेस्ट पीरियड है ना। तो 8 8 2 के एक पीरियड 2 का हो गया, 2 8 के हो गए, 2 18 के हो गए, फिर 32 के हो गए। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको देख लेते हैं। ग्रुप में देखें तो इसमें कितने एलिमेंट, 8, इस 7, इसमें कितने 7, इसमें देखने में 4 हैं बेटा, लेकिन लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज भी तो यहीं पर है। तो 32, ये 28 ये हो गए और 4 ये, तो 32 एलिमेंट यहाँ हो गए। फिर 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4, 4 4 4, यहाँ आए तो कितने हो गए, 6 6 6 6 6 6। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम ग्रुप वाइज भी एलिमेंट्स के बारे में जान सकते हैं। तो टोटल अभी तक में हमने इस पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस कर ली, है ना। अच्छा था, मजेदार था, समझाने में भी अच्छा लगा, आपको समझ में भी आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेहनत से इसे पूरा पढ़े होंगे और लेक्चर अगर बिल्कुल शानदार समझ में आया हो तो हमारी मेहनत को बर्बाद नहीं जाने दीजिएगा। इसे पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा। और पर्सनली मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको किसी को भी किसी एक छोटे बड़े टॉपिक में बेटा थोड़ा फास्ट ज़रूर पढ़ाया हूं क्योंकि वक्त कम होता है ऑनलाइन में पढ़ाने में, तो अगर आपको कहीं पर कोई टॉपिक में कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के मुझे मैसेज करें। कमेंट में आप जाकर के लिखें कि ये प्रॉब्लम है, ये टॉपिक नहीं क्लियर हो पाया सर, तो हम आपको दोबारा पढ़ा देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मालूम है, चैनल पर आप जुड़े हैं तो वहां से आप जा कर के देख सकते हैं। आप हमें मैसेज लिखिए, आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, किसी भी तरह का कोई डाउट है, आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपकी समस्त समस्याओं का समाधान करने के लिए सदैव तत्पर थे हैं और रहेंगे। इस पीरियोडिक टेबल का ये 4th लेक्चर था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी बड़ा था। आप भी थोड़ा सा आप क्या करिएगा कि जो आप देखेंगे वीडियो ये वाली, तो इसको थोड़ा सा स्लो करके देखिएगा, ठीक है, 2x पे मत देखिएगा, ठीक है। अगर इसे आप कम करके देखेंगे स्पीड को तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा, क्योंकि हम बहुत स्पीड में चैप्टर पढ़ाए, हम ये एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा कंटेंट था बेटा, इतने में इसको समराइज कर पाना कठिन था, लेकिन फिर भी हमने अपना पूरा प्रयास किया। और अगर आपको नोट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, हम आपकी सारी समस्याओं के लिए सदैव उपलब्ध हैं और रहेंगे।
तीसरी चीज़ ये है कि ये पीरियोडिक टेबल के बाद ये 4 लेक्चर हमारे खत्म हो गए हैं। हमारे पास एक लेक्चर अभी रिमेनिंग है, उस लेक्चर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल है बेटा, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 5 में। लेक्चर नंबर 5 में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल भी पढ़ेंगे। और अभी इसका वन शॉट भी हम 2-4 दिन के अंदर बना देंगे। वन शॉट 2 घंटे के आसपास में बनेगा बेटा। वन शॉट में और जानदार और स्पीड के साथ, बड़े ही जोश जवाश के साथ सारी चीजें आपको बताएंगे। कॉपी लेकर के पढ़े होंगे, एक एक बात लिख करके पढ़े होंगे, तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई ऐसा सच कभी भी किसी प्रकार की समस्या आती है तो कांटेक्ट करें द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री मनसा सर से, और आपकी हर समस्या का निदान हम स्वयं करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई पर फोकस बनाए रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले ये वाला पोर्शन बिल्कुल जानदार समझ में आया। आज की क्लास में एक रिक्वेस्ट आपसे की थी हमने, क्या पीरियोडिक टेबल घर में स्टडी टेबल के पास लगाएं, 2 अगरबत्ती सुबह 2 शाम को जलाएं, भगवान के साथ पूजा उसकी भी करें, 2 डोज खाएं, अगर नहीं तब भी याद हो तो इंजेक्शन लगवाएं। ये तीसरे नंबर की बीमारी को सॉल्व करने का तरीका है। लेकिन उससे पहले ये है कि आप सुबह शाम केवल 2 बार इसे देखना शुरू कर दीजिए, याद तो अपने आप हो जाएगा। इसकी औकात नहीं कि आपको न आए, आप चाहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका ये हौसला बरकरार बना रहेगा। नए हैं यूट्यूब चैनल पे, आज पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो मत घबराइए, इसी के साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जुड़े रहे द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री के साथ। फिर मिलेंगे, हमारी होगी नई बात कल की क्लास में, जहां पर हम पढ़ेंगे और मुलाकात करेंगे किससे, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल से। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होगे, स्वस्थ होगे और पढ़ते रहोगे। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।